हमारी प्रश्नोत्तरी चल रही थी, जिसमें आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पूरे करा दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो कि जैन साहित्य से संबंधित है। सिद्ध साहित्य मैंने आपको करा दिया है। आपको पता है आदिकाल की सामग्री का विभाजन किया गया है, जो कि किस प्रकार से किया गया है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, इस तरह से हम आदिकाल की सामग्री का विभाजन करते हैं। तो आपसे जैन साहित्य से संबंधित क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, वो मैं आज आपको बताती हूँ। क्वेश्चन आपको आएगा कि जैन साहित्य की विशेषताएं क्या क्या है और जैन साहित्य के अंतर्गत किन किन कवियों को शामिल किया गया है और जैन साहित्य से क्या अभिप्राय है। इसका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता रहा है। अब हम देखो जैन साहित्य के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रजयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। सिद्धों ने क्या किया था? बौद्ध धर्म के ब्रजयान मत का प्रचार किया था। और कौन से क्षेत्र में किया था? पूर्वी क्षेत्र में किया था। इस बात को आपको याद रखना है कि सिद्धों ने कौन से क्षेत्र में किया था? पूर्वी क्षेत्र में किया था और हिंदी कविता के माध्यम से किया था और बौद्ध धर्म के ब्रजयान मत का प्रचार किया था। उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। तो आपसे पूछा जा सकता है जैन साधुओं ने जो अपने मत का प्रचार किया वो कौन से क्षेत्र में किया था? तो आपको याद होना चाहिए पश्चिमी क्षेत्र में किया था। और जबकि सिद्धों ने कौन से क्षेत्र में किया था? पूर्वी क्षेत्र में किया था। आगे देखो इन कवियों की रचनाएं, जो जैन कवि हैं उनकी रचनाएं हमको देखो किस किस रूप में मिलती हैं। आचार के रूप में मिलती है, रास के रूप में मिलती है, फागु के रूप में मिलती है, चरित के रूप में मिलती है, आदि विभिन्न शैलियों में मिलती है। ये किसकी रचनाएं मिलती हैं? जैन कवियों की रचनाएं मिलती हैं। किस रूप में मिलती हैं? आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर किसको प्राथमिकता दी जाती है? उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। जैन काव्यों में क्या कहा गया है कि घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। तो ये की पॉइंट आपको याद रखना है। फागु और चरित काव्य शैली की विशेषताओं के लिए क्या है? ये जैन साहित्य प्रसिद्ध है। अब देखो हमको किस तरह से जैन साहित्य में विशेषताएं दिखाई देती हैं वो हम देखने जा रहे हैं। रास शब्द जो होता है वो संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था। जो रास शब्द था वो संस्कृत साहित्य में किस रूप में प्रयोग में लाया जाता था? क्रीड़ा और नृत्य के रूप में संबंधित था। भरत मुनि ने इसे क्या कहा था? क्रीडनीयक कहा था। भरत मुनि ने इसे क्या कहा था? क्रीडनीयक कहा था। वात्स्यायन के और ये रास शब्द जैन साहित्य में भी प्रयोग में लाया जाता है। और ये पहले की बातें बताई जा रही हैं कि संस्कृत साहित्य में रास शब्द का क्या अर्थ है। और जो वात्स्यायन का कामसूत्र के रचना काल तक रास को क्या माना गया? रास में गायन का भी समावेश हो गया। कब समावेश हो गया? कामसूत्र के रचना काल तक। अभिनव गुप्त ने रास को क्या माना? एक प्रकार का रूपक माना है। अभिनव गुप्त ने रास को क्या माना है? एक प्रकार का रूपक माना है। लोक जीवन में भी श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए क्या हो गया? रास शब्द रूढ़ हो गया। आपने देखा होगा श्री कृष्ण के बारे में कि उनकी रास लीलाएं बोला जाता है। तो लोक जीवन में क्या हो गया? श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रास शब्द क्या हो गया? रूढ़ हो गया। और आज भी सामान्य जनता उसी अर्थ में इसका प्रयोग करती है। वर्तमान संदर्भ में आप देख सकते हो आज भी हम कृष्ण लीलाओं के लिए रास शब्द का प्रयोग करते हैं। कृष्ण लीलाओं का रास, इस तरह से हम इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। जो जैन साधु लोग थे उन्होंने रास को क्या दिया? एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में किस नाम से पदबद्ध की गई?
गई, रास नाम से पदव्रत की गई। जो जैन तीर्थंकर थे जिनके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में भी बताया है, मेरी शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई हैं 2-3, वो आप देखना। उसमें मैंने शॉर्ट रूप में जैन तीर्थंकर के बारे में बताया है कि जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में किस नाम से पदव्रत की गई, रास नाम से पदव्रत की गई। जैन मंदिरों में क्या होता था, श्रावक लोग जो होते थे वो रात्रि के समय ताल देकर किसका गायन करते थे, रास का गायन करते थे। जैन मंदिरों में क्या था, श्रावक लोग जो थे वो रात्रि के समय क्या देते थे, ताल देकर किसका गायन करते थे, रास का गायन करते थे। 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा। इस पद्धति का प्रचार कब तक रहा, 14वीं शताब्दी तक रहा। अतः जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप क्या हो गए, रास ग्रंथ बन गए। वीर गाथाओं में रास को ही हम क्या कहने लग गए, रासो कहने लग गए। जैन साहित्य में तो हमने क्या कहा, रास कहा, जबकि वीर गाथाओं में जैन साहित्य को क्या कहने लग गए, रासो कहा गया। किंतु उनकी विषय भूमि जैन रास ग्रंथों से भिन्न हो गई है। लेकिन उनकी जो विषय भूमि थी वो जैन रास ग्रंथों से क्या हो गई है, भिन्न हो गई है। पूर्वोक्त प्रमुख शैलियों में निम्नलिखित आदिकालीन हिंदी जैन साहित्य का संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे पहले हम सार्वकाचार के बारे में पढ़ते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सार्वकाचार किसने लिखा था, तो ये किसने लिखा था, देवसेन के द्वारा लिखित है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। हमारा क्वेश्चन क्या है, जैन साहित्य किस रूप में प्रयोग होता है, जैन साहित्य की विशेषताएं क्या है और प्रमुख जैन कवियों का वर्णन कीजिए। तो सार्वकाचार या प्रमुख जैन ग्रंथों का वर्णन कीजिए। तो सार्वकाचार किसने लिखी थी, देवसेन ने लिखी थी। नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य ने 933 ईस्वी में इस काव्य की रचना की थी। कौन सी ईस्वी में की थी, 933 ईस्वी में की थी। ये एक कच्छे कवि थे, उच्च कोटि के चिंतक थे। इन्होंने अपभ्रंश में भी किस नाम से काव्य लिखा है, दब साहब पयास। आपको अच्छी तरह से याद करना है कि इन्होंने अपभ्रंश में किस नाम से काव्य लिखा है, दब साहब पयास नामक काव्य लिखा है। हिंदी में लिखित इनकी अन्य रचनाएं क्या हैं, लघु, नैन चक्र और दर्शन सार है। ये किस में लिखित है, हिंदी में। लघु, नैन चक्र और दर्शन सार किस में है, हिंदी में। और जबकि अपभ्रंश में क्या नाम था, दब साहब पयास के काव्य की सीमा में नहीं आती है। हिंदी में लिखित इनकी अन्य रचनाएं ये हैं। सार्वकाचार में क्या है, 250 दोहों में क्या है, शार्वक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। सार्वकाचार में दर्शन, हिंदी में लिखित इनकी अन्य रचनाएं हैं जो कि अपभ्रंश के काव्य सीमा के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये क्या है, हिंदी में लिखी गई हैं। सार्वकाचार में क्या है, 250 दोहों में शार्वक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। कवि ने गृहस्थ के कर्तव्यों पर भी विस्तार से विचार किया है। और इनकी रचना कैसे छंद में हुई है, आपसे पूछा जा सकता है सार्वकाचार की रचना कैसे छंद में हुई है, तो दोहा छंद में हुई है। दूसरा जो जैन ग्रंथ है वो है भट्टेश्वर बाहुबली रास। इसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। भट्टेश्वर बाहुबली रास किसने लिखा था, मुनि जिन विजय ने लिखा था। इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। भट्टेश्वर बाहुबली रास को मुनि जिन विजय ने लिखा था और इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का क्या माना जाता है, प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में क्या की थी, शालिभृद्र सूरि ने की थी। इसकी रचना किसने की थी, शालिभृद्र सूरि ने। रचनाकार का नाम पूछा जाए तो शालिभृद्र सूरि आएगा। और रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसने माना है, मुनि जिन विजय ने माना है। दोनों कंसेप्ट अलग अलग हैं। यदि भट्टेश्वर बाहुबली रास की रचना पूछी जाए किसने की है, तो किसने की है, शालिभृद्र सूरि ने। और रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसने माना है, मुनि जिन विजय ने माना है। और कब रचना हुई थी इसकी, 1184 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। ये अपने समय के जैन आचार्य और अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भट्टेश्वर तथा बाहुबली का क्या है, चरित्र वर्णन है। ये दोनों चरित्र नायक संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी काव्य रचना का विषय रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये हिंदी में ही लिखा गया है, ये संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी ये विषय लिखा गया है। प्रस्तुत कृति में इनकी जो कथा वर्णित है उसमें उन्हें अयोध्यावासी ऋषभ जिनेश्वर के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न बताया गया है। जो भट्टेश्वर और बाहुबली हैं उन्हें
अयोध्यावासी ऋषभ जिनेश्वर के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से क्या बताया गया है, उत्पन्न बताया गया है। भरत क्या थे, आयु में बड़े थे और पराक्रम में भी अधिक थे। वे अयोध्या के राजा बनाए गए और बाहुबली को किसका राज्य मिला था, तक्षशिला का राज्य मिला। कवि ने दोनों राजाओं की वीरता, युद्धों आदि का विस्तार से क्या किया है, वर्णन किया है, किंतु हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के बाद भी प्रतिपादित करना क्या रहा है, कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के बाद प्रतिपादित करना कवि का क्या रहा है, मुख्य लक्ष्य रहा है। अतः वीर और श्रृंगार रसों का निर्वेद में क्या हुआ है, अंत हुआ है। 205 छंदों में रचित यह एक क्या है, सुंदर खंड काव्य है। ये कितने छंदों में रचित है, 205 छंदों में रचित है और ये सुंदर खंड काव्य है। इसकी भाषा में क्या है, नाटकीयता है, उक्ति वैचित्र्य है और रसात्मकता के सवस्त्र हमको क्या होते हैं, दर्शन होते हैं। आगे की रास या रासो रचनाओं को इस ग्रंथ में अनेक रूपों में प्रभावित किया है। आगे की जो रास या रासो रचनाएं हैं उसको इस ग्रंथ ने अनेक रूपों में क्या किया है, प्रभावित किया है। अब हम तीसरी देखते हैं, चंदनवाला रास। दो हमने पढ़ ली, अब सार्वकाचार पढ़ ली, भट्टेश्वर बाहुबली रास पढ़ ली। तीसरे नंबर पे हम कौन सा ग्रंथ पढ़ते हैं, चंदनवाला रास। ये 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है जिसकी रचना 1200 ईस्वी के लगभग हुई। पूछा जाता है चंदनवाला रास कितने खंडों का लघु खंड काव्य है, तो आपको बताना है 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। इसकी रचना 1200 ईस्वी के लगभग आस्कू नामक कवि ने जालौर में की थी। किसने की थी, आस्कू नामक कवि ने की थी। और कहाँ की थी, जालौर में की थी। इसकी कथा नायिका कौन है, चंदनबाला है, जो चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। जो चंदनबाला, इसकी नायिका कौन है, चंदनबाला है। चंदनबाला कौन है, चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। एक बार कौशाम्बी के राजा शतार्निक ने क्या किया था, चंपा नगरी पर आक्रमण किया, जिसमें उसका सेनापति ने क्या किया, चंदनबाला का अपहरण करके ले गया और एक सेठ को उसने उसको बेच दिया। सेठ की स्त्री ने क्या किया, उसे अपार कष्ट दिया। चंदनबाला अपने सतीत्व पर क्या रही, अटल रहकर सब दुख सहती रही और अंत में महावीर से दीक्षा लेकर क्या हुई, मोक्ष को प्राप्त हुई। ये कौन हुई, चंदनबाला। चंदनबाला ने क्या किया, अपने सतीत्व पर अटल रहकर सब दुखों को सहन किया और अंत में महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त हुई। इस लघु कथानक पर आधारित यह जैन रचना करुण रस की गंभीर व्यंजना करती है। भाव सौंदर्य के जितने चित्र इसके रचयिता ने अंकित किए हैं सभी में उनकी काव्य निष्ठा व्यंजित है। ये किसके बारे में बताया मैंने अभी आपको, चंदनवाला रास के बारे में बताया। अब चौथी जो रचना है वो स्थूलीभद्र रास है। अब देखो ये भी बहुत पूछी जाती है, स्थूलीभद्र रास के रचयिता कौन है, तो कौन है, जिनधर्म सूरी। कौन है, जिनधर्म सूरी। 1209 ईस्वी में रचित है और इस काव्य को जिनधर्म सूरी की कृति माना जाता है। इसमें स्थूलीभद्र और कोशावैश्य के विषय में अन्य रचनाएं भी मिलती हैं, किंतु इस कृति की सभी घटनाओं में उनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अवान्तर घटनाओं के माध्यम से क्या पता चलता है कि लोहघट के रूप में स्थूलीभद्र क्या है, संयम चित्रित करके कवि ने काव्य को क्या बना दिया है, विशिष्ट बना दिया है। जो स्थूलीभद्र हैं उनके अंदर संयम चित्रित करके कवि ने क्या बना दिया है, काव्य को विशिष्ट बना दिया है। जबकि स्थूलीभद्र और कोशावैश्य के विषय में भी क्या मिलती है, अन्य रचनाएं भी मिलती हैं। कोशावैश्य के पास क्या थे, ये भोग लिप्त रहने वाले स्थूलीभद्र को कवि ने क्या दिखाया है, जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी क्या किया है, सिद्ध किया है। काव्य की भाषा पर क्या है, अपभ्रंश का प्रभाव अधिक है, फिर भी इसकी भाषा का मूल रूप क्या है, हिंदी है। धार्मिक दृष्टि से प्रेरित होने पर भी इसकी भावभूमि और अभिव्यंजना कैसी है, काव्य के अनुकूल है। अब अगली रचना हम देखते हैं, रेवंत गिरिरास। आपसे पूछा जा सकता है कि रेवंत गिरिरास किसकी रचना है, तो ये विजयसेन सूरी की है। किसकी है, विजयसेन सूरी की। और इन रचनाओं को आप कैसे पहचानोगे कि ये जैन रचनाएं, क्योंकि इनके सबके पीछे क्या शब्द लगा हुआ है, रास शब्द लगा हुआ है। इससे हम पहचान लेंगे कि ये कैसी रचनाएं हैं, जैन रचनाएं हैं।
यह विजय सेन सूरी की काव्य कृति है। 1231 ईस्वी के लगभग लिखित इस काव्य में तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन है। इसमें क्या, रेवंतगिरी दास में रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन है। यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित यह रास वास्तु कलात्मक सौंदर्य का भी क्या करता है, आकर्षण प्रस्तुत करता है। प्रकृति के रमणीक चित्र इस काव्य के भाव तथा कला पक्ष का क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं। आगे जो रचना है उसका नाम क्या है, नेमिनाथ रास। कौन सी है, नेमिनाथ रास। आपसे इसका लेखक पूछा जा सकता है। किसने लिखी, तो किसने लिखी थी, ये सुमति गढ़ी ने लिखी थी और 1213 ईस्वी में की थी। इस काव्य की रचना सुमति गढ़ी ने कितने में की थी, 1213 ईस्वी में की थी। 58 छंदों की इस रचना में कवि ने नेमिनाथ का चरित्र सरस शैली में प्रस्तुत किया। ये कितने छंदों में है, 58 छंदों में है। और नेमिनाथ का चरित्र इसमें सरस शैली में क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। और किसने लिखी थी, सुमति गढ़ी ने लिखी थी। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है और इन दोनों के माध्यम से विभिन्न भावों की क्या हुई है, इसमें व्यंजना हुई है। रचना की भाषा कैसी है, अपभ्रंश से प्रभावी राजस्थानी हिंदी है। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, नेमिनाथ रास के बारे में पढ़ा। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा है, जैन साहित्य के बारे में पढ़ा है। और मैंने सिद्ध साहित्य अपने चैनल पर करा दिया है, आप जाकर विजिट कर सकते हो और सिद्ध साहित्य के बारे में जानकारी ले सकते हो। ये क्या है, आदिकाल की सामग्री है। आदिकालीन सामग्री को किस तरह से विभाजित किया जा सकता है, इसको मैंने अपने पोस्ट पर डाला हुआ है। आप मेरी पोस्ट भी विजिट किया करो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं डालती रहती हूँ। इसके अलावा पोस्ट पर मैंने आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण किस प्रकार से किया हुआ है वो डाला हुआ है, तो आप उस वर्गीकरण को जाकर देखना कि आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। और वर्गीकरण जो किया गया है उसमें सिद्ध साहित्य के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। आज मैंने आपको जैन साहित्य के बारे में पूरी जानकारी दे दी है और आगे की जानकारी में अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी जो कि नाथ साहित्य के बारे में होगी। या इसके अलावा हमारी जो प्रश्नोत्तरी चल रही है, हम कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे क्या करना, लाइक करना। क्या करना है, इसको लाइक करना, वीडियो को इसको शेयर करना बच्चों के बीच में, जिससे क्या है ये सब बच्चों के बीच में जा सके। और यदि आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना। यदि आपको अच्छी नहीं लगी तो मत करना, लेकिन इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू गाइस।